13 लाख की आबादी वाले देश साइप्रस क्यों पहुंचे मोदी? क्या है भारत का साइप्रस से रिश्ता? मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है जिसे जानकर तुर्की में मचा हड़कंप? क्या करने वाले हैं मोदी? हर 20 साल में यहां पहुंचता है भारत का पीएम, पहले इंदिरा फिर अटल और अब पहुंचे मोदी। सिर्फ 13 लाख की आबादी वाले देश साइप्रस मोदी क्यों पहुंचे जानते हैं आप? हर 20 साल में यहां भारत का एक प्रधानमंत्री पहुंचता है। पहले इंदिरा गांधी 1993 में, फिर अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में पहुंचे और अब प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे। तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था, प्लेन क्रैश में भी तुर्की का नाम आया था और अब खुद मोदी साइप्रस जाकर तुर्की के अंदर भगदड़ मचा दी है। 13 लाख की आबादी वाला साइप्रस कैसे तुर्की को साफ करेगा? उससे पहले आपको बताते हैं कि मोदी के साइप्रस पहुंचने के बाद क्या हुआ। साइप्रस और भारत की दोस्ती को ऐसे समझिए कि ये देश हमेशा यूएनएससी में भारत के लिए स्थायी सीट की मांग करता रहा है। इसके साथ ही न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में भारत की सदस्यता का लगातार समर्थन करता रहा है। इसके साथ ही साइप्रस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का भी हिस्सा है। साइप्रस जब मोदी पहुंचे तो वहां पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगे। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ईयर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया है और भारत को अपना बड़ा भाई बताया है। ये खबर सुनकर तुर्की में हड़कंप मच गया है, क्योंकि जिस भाषा में तुर्की समझेगा भारत उसी भाषा में जवाब देगा। मोदी अब तुर्की को दूसरा पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। ये कैसे होगा इसे समझिए। क्रोएशिया की तरह साइप्रस भी यूरोपीय संघ का सदस्य है और साल 1974 से ही उसका तुर्की के साथ संघर्ष बना हुआ है। तुर्की और साइप्रस के बीच दशकों पुराने क्षेत्रीय और राजनीतिक मुद्दे लगातार चर्चा में रहे, लेकिन 1974 में तुर्की की ओर से देश के उत्तरी भाग पर हमला करने के बाद तनाव बढ़ गया था, जिसके कारण देश के दो हिस्से बंट गए। जमीन का 2/3 हिस्सा साइप्रस गणराज्य के रूप में मान्यता प्राप्त है और ग्रीक साइप्रस द्वारा शासित है, लेकिन 1/3 भाग स्वघोषित तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस पर है। इस क्षेत्र को तुर्की ने मान्यता दी है, जबकि पहले ये यूरोपीय संघ का हिस्सा था। ये ठीक वैसा ही है जैसे पाकिस्तान पीओके में कब्जा करके बैठा है। लेकिन पीएम मोदी ने साइप्रस जाकर तुर्की को यह संदेश दिया है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो भारत साइप्रस के साथ खड़ा है और अब 13 लाख की आबादी वाला साइप्रस तुर्की के परखच्चे उड़ाएगा। साल 2026 में साइप्रस यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभालने जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा व्यापार, सुरक्षा के साथ साथ कई अन्य मुद्दों पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग की राह आसान करेगा। इसके साथ ही यूरोपीय संघ में साइप्रस के प्रभाव को बढ़ावा मिलेगा। 13 लाख की आबादी वाला ये देश अकेली तुर्की पर भारी पड़ रहा है, लेकिन भारत ने हाथ सिर पर रखा तो ये तुर्की को धुआं बना देगा और अपनी जमीन पर कब्जा भी कर लेगा। सबसे खास बात यह है कि यूरोपीय संघ में साइप्रस हमेशा भारत के हितों को महत्वपूर्ण तरीके से रखता रहा है। साइप्रस चाहता है कि भारत यूएनएससी का सदस्य बन जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर भारत सबसे ज्यादा ताकतवर देश बन जाएगा, क्योंकि ज्यादातर देश भारत के पक्ष में आएंगे और चीन का दबदबा भी कम हो जाएगा। अभी तक यूएनएससी की वजह से ही चीन हर बार अपना दखल देता है। साइप्रस के जरिए अब भारत यूरोपीय संघ में अपना दबदबा बना रहा है। लेकिन तुर्की के लिए बुरी खबर है, साइप्रस को हथियार बनाकर भारत तुर्की से बदला ले सकता है। कहते हैं जैसे को तैसा, तुर्की के साथ भी क्या वैसा ही होना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं।